दोस्तों एक और नया वीडियो मेरे सामने आया है। इसमें ये भाई लोग सनातन के ख़िलाफ़ बोले जा रहे हैं और बहुत ही भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं। तो मेरे को लगा कि चलो इनको सुनते हैं, देखते हैं इनके मन में क्या भरा हुआ है और फिर उसके बाद इनको जवाब भी देते हैं। कि आपने इंसाफ करना है, भले आपका फरीक मुखालिफ ही क्यों ना हो, आपने उसके ग्रंथ पर झूठ नहीं बोलना है। और अगर कोई खबर लेके आ जाए ना, कोई चप्पड़ गंजू, तो उसकी उस बात पे तस्दीक पहले करनी है कि वो खबर ठीक भी है कि नहीं। अब इस्लाम के ऊपर तो तुमने बोल दिया है झूठ, चप्पड़ गंजू, अगली बात तुम्हारी वो भी झूठी ही होगी, तुम इब्तदाई झूठ से करते। अगर ये बात आके तुम सिद्ध कर दो यार मैं तुम्हारे साथ आके ना ये तुम्हारा धंधा चमकाने के लिए तुम्हारे साथ आए, ये मुझे साबित कर दो कि इसका ये मफहूम है जो तुमने बयान। कुछ शर्म करो यार। क्या सनातनी और हिंदू होने का मतलब ये है कि बैठ के गोबर भक्तों के सामने झूठ बोलते चले जाओ? तो यार यहाँ पर जो वीडियोस लोग देख रहे हैं वो सारे गोबर भक्त नहीं है। या तो अपनी वीडियोस को कोई कम्युनिटी ऐसी डाल दो कि भाई इसको कोई और गोबर भक्तों के अलावा और कोई ना देखे। मैं ये करुणा है, ये धर्म है जी, ये धर्म है। आज हम अपने मुसलमान भाइयों के सामने इंशाअल्लाह ताला इसकी हकीकत बताएंगे। और इन तालियां बजाने वाले की तो कोई जगह ही नहीं है, लेकिन हिंदुइज्म तो जी सबको अपना परिवार समझता है और हर एक को अपने साथ मिलाकर, हर एक को अपने साथ लेकर चलना चाहता है। अपने ये सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं उनके मुताबिक इसकी जो स्टेप्स बनते हैं, सबसे पहले तो ये कि एक ऐसा शख्स जो सनातन धर्म की आइडियोलॉजी के खिलाफ जाता हो, यानी जो वेद के विरुद्ध जाता हो। दोस्तों ये हमारे को सिखाने चले हैं कि सनातन धर्म में गलत लिखा हुआ है, सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स में गलत लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मेरे भाई, तुम लोग हमारे स्क्रिप्चर्स पे क्या उंगली उठाओगे भाई। हम लोग पहले ही, हमारे जो ऋषि हैं, हमारे जो नॉलेजेबल पर्सन हैं, वो कई दिनों तक एक सब्जेक्ट के ऊपर डिबेट करते थे। ये ज़रूरी नहीं है कि जो लिखा गया है हमने आंख बंद करके उसको वैसा का वैसा मान लिया है। हम मानते नहीं हैं, हम जानते हैं, समझे। हम डिबेट करते हैं और हमारे ऋषि, हमारे मुनि, हमारे गुरु हमें ज्ञान देते हुए आए हैं। हम किताब को पढ़ के वैसे का वैसा ही नहीं मान लेते हैं कि अगर किताब में लिख दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, अगर आपको समझ में आए और शायद आपको जो वो पत्थर की लकीर है, अगर आप उसको मिटा के उसको अच्छा कह पाए, देखते हैं। तो इसलिए सनातन धर्म पे उंगली उठाने से पहले ये देख लो कि हम लोग उसको वैसा का वैसा ही नहीं मानते हैं। और दूसरा ये होता है कि हर एक रिलीजन में जीवन स्तर अच्छा करना और एक अच्छे इंसानों को कल्टीवेट करना ही एक लक्ष्य होता है। लेकिन जब किसी रिलीजन से बोको हराम, आईसिस जैसे ग्रुप्स निकल के आने लगे और आप दूसरों पे रेड करने लगें और आप दूसरों को लूट मार मचा दें, दूसरों के देशों में घुस के उनके माताओं बहनों की इज्जत ख़राब कर दें और उनको लूट के ले जाएं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद घोरी आया, बाबर आया, और ये सब घुसते चले गए अलग अलग देशों में और लूट मार मचा के रख दी उन्होंने। तो इस तरीके से नहीं होता। इसीलिए कहते हैं आइडियोलॉजी, इसीलिए इस्लाम के अगेंस्ट सारी दुनिया आज खड़ी हो चुकी है। आप कितना भी जस्टिफाई कर लो, कितना भी अच्छा बोल लो, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। आज सारी दुनिया के सामने एग्जांपल है, पूरी दुनिया में कोई और रिलीजन नहीं है जिसके आईसिस, हमास, बोको हराम इस तरह के रिलीजन के ग्रुप हो जो कि सीधा सीधा कहते हैं कि आप जो ये मीठी मीठी बातें कर रहे हो यहाँ पे बैठ के, वो आप लोगों को ही सबसे गंदे मुसलमान, सबसे हरामी मुसलमान और मुनाफिक बोलते हैं। तो इसलिए मत बोलो। आप जो हिपोक्रेट हो, आपको वो हिपोक्रेट कहते हैं, समझे।
तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। एंड रिजल्ट देखा जाता है। आज किसी और रिलीजन के ऐसे आतंकवादी ग्रुप नहीं है और वही आतंकवादी ग्रुप आपको गलत बोलते हैं। इसलिए एंड रिज़ल्ट ये है कि आपका रिलीजन गलत सिखाता है और उसका रिज़ल्ट आज सारी दुनिया के सामने है। चलो फिर भी सुनते हैं। ऐसे शख्स को क्या क्या कहा गया है, जिनके नामों से याद किया गया है, और फिर उसकी जिंदगी में उसके साथ कैसा कैसा सलूक करने के लिए कहा गया है, ये भी हम जानेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में इंशाल्लाह ये भी समझेंगे कि अगर कोई लोरी आपके सामने खुल देखिए दोस्तों, ये मनुस्मृति का कुछ दिखा रहे हैं, मनुस्मृति का कोई रेफरेंस दिखा रहे हैं और उसमें लिखा हुआ कुछ दिखा रहा है कि गलत सलत लिखा हुआ है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा मेरे भाई, हम लोग इम्प्रूव हुए हैं, हम लोगों ने ख़राब चीज़ें छोड़ी है, हमने 4 शादियाँ बंद की हैं, हमने बहुत सारी कुरीतियाँ छोड़ दी हैं, जिसमें सती प्रथा भी थी, बलि प्रथा भी थी, हमने भैया सब छोड़ दिया है। आप लोग एक भी चीज़ छोड़ नहीं सकते। मैं आपके सामने अभी कुरान खोल देता हूँ और देखते हैं आप खोल उसको क्या बोलते हो। मैं 1 सेकंड होल्ड करो। हम वो चीज़ें छोड़ चुके हैं और जो चीज़ें आप गलत बता रहे हो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी उन पे डिबेट हो चुकी है। हमारे ऋषि मुनियों ने हम लोग उन सब चीज़ों से ऊपर उठा के अच्छी चीज़ों की तरफ भेजा है। लेकिन आप गलत को गलत नहीं बोल सकते। आप कुरान की एक लाइन को भी गलत नहीं बोल सकते। मैं अभी आपके सामने खोल लेता हूँ। कुरान में चलते हैं, ये रहा, ये इसमें आप सर्च कीजिए रेड। अगर आप सर्च करोगे रीड तो आपको मिलेगा, ये देखिए, यू हु बिलीव डू नॉट फील लाइक दोज हु डिसबिलीव एंड सेड देयर ब्रदर्स हु वेंट आउट ऑन अ जर्नी ऑन अ रेड। तो आप रात को रेड मारा करते थे। अच्छा, वो कब रेड मारते थे? जब वो सोते होते थे। देखो ये लिखा हुआ है, हाउ मैनी ए टाउनशिप हैव द डिस्ट्रॉयड एज ए रेड बाई नाइट और while they slept at noon our terror came unto them। तो जब वो सो रहे होते थे तब हम उनके ऊपर हमला करते थे। तो ये वॉर क्राइम है, एक सोते हुए इंसान को मारना। और सबसे बड़ी बात, जब आपकी ये सोचो कैसी मेंटलिटी दे रहे हो आप, ये अल्लाह खुद बोल रहा है कि सोते हुए को मारो और उनके मन में टेरर आ जाएगा। वाह, ये तो स्वयं ईश्वर सिखा रहा है इनको, तो ये गलत कहाँ मानेंगे उसको? आप समझ रहे हो? रेड रेड रेड, रात को सोते हुए ऊपर रेड। वाह, और कहाँ है? चलो एनीवे आगे सुनते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये था कि भैया हम लोगों के यहाँ जो भी लिखा गया, भक्ति रस में चूर होके किसी ने कुछ लिख दिया, भावनाओं में बह कर लिख दिया या अपने ज्ञान के हिसाब से लिख दिया, तो हम लोग उसको एज़ इट इज़ मानते नहीं थे मेरे भाई। हम लोग उसके ऊपर डिबेट करते थे। याज्ञवल्क्य ने गार्गी के साथ डिबेट करी। हिस्टोरिकल डिबेट्स हैं हमारे यहाँ, डिबेट्स का कल्चर रहा है। हम लोग उसको एज़ इट इज़ कभी नहीं मानते हैं। तो इसलिए आप कितना मर्जी गाना गा लो कि यहाँ गलत है वहाँ गलत है, एंड रिजल्ट देखा जाता है मेरे भाई। क्या बात। और इसका जो चैप्टर नंबर है वो 4 है, अध्याय 4 है और इसका श्लोक नंबर है 30। पीडीएफ पेज बनेगा 259। इसमें है कि इसका जो बोलता है, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने रेड लाइन। ये दोस्तों ये देखो, ये हर एक अलग अलग स्क्रिप्चर में से उठा के बार बार बताया जा रहा है। बट मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि भाई आज हम उसको अप्लाई क्यों नहीं कर रहे। आज हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वो बुरी चीज़ों को छोड़ चुके हैं। अब आप बताओ कि ये कुरान में गलत लिखा हुआ है। आप में से कोई भी ये बोल सकता है कि ये गलत लिखा हुआ है? ये राइट साइड में आप देखो, इसमें लिखा हुआ है इंडीड
दोज हु डिसबिलीव फ्रॉम द पीपल ऑफ द बुक। पीपल ऑफ द बुक होता है जो जिनके पास किताब है, यानी जो ज्यूज़ हैं एंड क्रिश्चियंस हैं, जो जो डिसबिलीवर हैं, डिसबिलीव द पीपल ऑफ द बुक एंड द पॉलिथिस्ट्स, और जो पॉलिथिस्ट है विल बी इन द फायर ऑफ हेल, टू स्टे देयर फॉर एवर, यानी वो वहाँ हमेशा रहेंगे जहन्नुम की आग में। एंड दे आर द वर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स, और वो ऑल बींग्स, वो यानी वो सबसे गंदे जीव है। आप हमारे स्क्रिप्चर्स को दिखा के बता रहे हो भाई हम वो चीज़ें छोड़ चुके हैं। आप बताओ ये कुरान में गलत लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? अगर आज मैं इसको देखूँगा, ये है आपका अल बैना 98 चैप्टर वर्स 6, बताओ ये गलत लिखा हुआ है। और मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ, आप ये नहीं बोल सकते कि ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप इसको गलत बताओगे तो आपका धर्म ही ख़त्म हो जाएगा, कुरान ही ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। आप इसको अल्लाह का कलाम बोलते हो, और अल्लाह ने अगर एक भी चीज़ गलत बोली है तो कुरान ख़त्म।